झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में चेयरमैन व उसके पुत्र को धमकी देने के मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस धमकी भरे वीडियो को हर्ष की मौत से जोड़ा जा रहा है, जहां पकड़े गए भैरू गुजर ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर किया, जिसमें पालिका 10 कैलाश बोरा व उसके पुत्र राहुल बोरा को अंजाम भुगतने की बात कही है। जिस तरह एक बाप ने एक बेटा अलग हुआ है, उसी तरह तुमसे भी तुम्हारा बेटा अलग होगा। इस तरीके वाले वीडियो को पालिका अध्यक्ष राहुल बोरा ने देख उसकी सीडी बना के भवानी मंडी थाने में दिखाई और अपनी जान का खतरा मानते हुए बनाई गई वीडियो वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जहां थानाधिकारी महेश सिंह ने वीडियो के आधार पर 3 लोगों को तलाश की, जिसमें भैरूलाल गुजर निवासी नयापुरा सुनील, महेश नाथ निवासी पचपाड़, जितेंद्र सिंह निवासी मालपुरा सुनील को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जबकि ऐसी ही धमकी मृतक हर्ष शर्मा को भी दी गई थी। अगर पुलिस उस समय धमकी वाले लोगों पर गिरफ्तार कर लेती तो शायद हर्ष जिंदा बच जाता। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। मेरा भवानी मंडी की जनता से ये निवेदन है कि जो पुलिस प्रशासन को गलत बता रहा है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर चुके हैं। पुलिस अभी तक सारे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ कैलाश बोरा की गलती है और उसके बच्चे राहुल। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में हर्ष शर्मा की हत्याकांड के मामले में परिवार महिलाओं ने थानाधिकारी को सौंपा पत्र। आपको बता दें कि 9 मार्च को हुए अपहरण व जानलेवा हमले के पीड़ित युवक हर्ष शर्मा की सोमवार को कोटा के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वह युवक अपने माता पिता के इकलौती संतान था, जो 17 सालों के बाद बड़ी मन्नतों से हुआ था, जिसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। इसे लेकर मृतक युवक की माता प्रमिला शर्मा व अन्य महिलाओं ने थानाधिकारी महेश सिंह चारण को प्रार्थना पत्र सौंपकर हर्ष शर्मा के हत्यारों की फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की। साथ ही बताया कि युवक के माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर है। युवक उसके माता पिता की एकमात्र संतान था। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वहीं हत्या के 2 दिन पूर्व भी हर्ष को जान से मारने की धमकी की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी, मगर पुलिस ने उस धमकी पर ध्यान नहीं दिया था। इसे लेकर परिजनों ने पूर्व में दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई के लिखित में जानकारी की मांग करते हुए पीड़ित युवक को न्याय दिलाने के लिए हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। वहीं दौरान प्रमिला शर्मा, राम कन्या, रजनी दुबे, संतोष रेखा, सीमा, चंचल, राजकुमारी जैन, दिव्या सोनी, मेघा आदि महिलाएं मौजूद रही। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। फाइल पे ही तो कार्रवाई होती है, आदमी की शक्ल देख के नहीं। हर्ष शर्मा के साथ जो घटना हुई, आप मेरी बात सुन लो ना प्लीज। चुनौती थी, मैं उस बात को मान रहा हूँ ना। मेरे पास वो बात नहीं आई। जब तक ये घटित हुई तब तक मेरे सामने ये बात बिल्कुल नहीं आई कि कोई ऑडियो इस तरह का हो। जब ऑडियो मिला हमने हो गया। मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने के मामले में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। पागरा थाना क्षेत्र के शिवपुर में लगी निजी कंपनी में मोबाइल टावर से 2 माह पूर्व अज्ञात बदमाशों ने एक सप्ताह में ही 2 बार वारदात को अंजाम देते हुए वहां की लगी बैटरियों को चुरा ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट कंपनी के सुरक्षा गार्ड द्वारा पगरा थाने में दी गई थी। तब से ही पगरा पुलिस अज्ञात बदमाशों की फिराक में लगी हुई थी। पिछले दिनों मध्य प्रदेश से गरुड़ थाना क्षेत्र के किसी अपराध से चलते पकड़े गए बदमाशों पर पगरा थाना क्षेत्र के शिवपुर में लगे निजी कंपनी के मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने का आरोप अपराध स्वीकार किया था। वहीं गरुड़ पुलिस की सूचना पर पगरा पुलिस ने रविवार को प्रोटेक्शन वारंट पर सब जेल गरुड़ से अभिषेक पुत्र सुरेश जाति चमार निवासी हतुनिया जिला इंदौर, आशिक पुत्र भेरू खां जाति चारा निवासी अजयपुर थाना सुवासरा, इरफान पुत्र यूनुस मंसूरी निवासी अजयपुर, विष्णु पुत्र भगीरथ जाति कुशवा निवासी भगत सिंह नगर इंदौर, योगेंद्र पुत्र रामप्रसाद जाति खाती निवासी कुरावन थाना शामगढ़, सिराज पुत्र शकूर खां
जाति पिंजरा निवासी अजयपुर थाना सुवासरा और शंकर सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति सोंदिया राजपूत निवासी डूंगरखेड़ी थाना शामपुर को गिरफ्तार कर पगड़ा थाना लाया गया। अब पूछताछ के बाद क्षेत्र में चोरी की और भी वारदातें खुलने के आसार हैं। आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी कई थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। और पगड़ा से मनोज जैन की रिपोर्ट। आवर के राजकुच माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। वहीं आवर सरपंच विमल जैन द्वारा प्रतिभावान छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर उनका बहुमान किया गया। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे होनहार छात्र जिन्होंने आवर में पढ़कर नाम रोशन किया है, ऐसे विद्यार्थियों के आगे भविष्य की कामना करता हूं। आवर से कमल शर्मा की रिपोर्ट। डगरा पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर वर्तमान सरपंच हेम कुंवर को मिली हरी झंडी। कस्बे में निकाला लोगों ने भव्य जुलूस। झालावाड़ जिले के पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत डग में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 17 वार्ड पंचों ने गत 22 फरवरी को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी को सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था, जिसको लेकर वार्ड पंचों में अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन के बाद मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी ने 15 दिन का नोटिस जारी कर 15 मार्च की तारीख को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक की थी, जिसको रिटर्निंग अधिकारी रामावतार मीणा की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे ही मीटिंग का दौर चला। मीटिंग काफी लंबी चली। वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार गंगतार, थानाधिकारी बाबूलाल डंग, थानाधिकारी पन्नालाल चौधरी सहित पुलिस जवान उपस्थित रहे। रिजल्ट का इंतजार करने के लिए ग्राम पंचायत में काफी संख्या में ग्रामवासी नजर आए। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 3/4 मतदान की आवश्यकता थी, मगर अविश्वास करने वाले वार्ड पंचों के पास मात्र 17 ही मत थे, जिसके चलते उपखंड अधिकारियों ने रिटर्निंग अधिकारियों की अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काशीराम जी का मनाया 88वां जन्मदिन। मनोर थाना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला यूनिट के तत्वावधान में अग्रवाल धर्मशाला के अंदर काशीराम जी का 88वां जन्मदिन मनाया गया। यह कार्यक्रम के आयोजन के दौरान भाजपा संस्थापक के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राम भरोसे बेरवा व मकसूद मंसूरी, जिला प्रभारी खजीत सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सचिव चंद्र सिंह किराट, लोकसभा प्रत्याशी भाजपा डॉक्टर LR मीणा, मूलचंद नैन, धनराज यादव आदि ने अपने विचार प्रकट किए। जहां साधु काशीराम जी ने भारतीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और दलितों को पिछड़े वर्ग की सत्ता को शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। वहीं भाजपा को दलितों, पिछड़ों, आर्थिक अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्ग को छोड़ा जाता है। वहीं दौरान भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। वार्षिक उत्सव समारोह पुरस्कार वितरण समारोह हुआ आयोजित। झालावाड़ जिले के राजकुच माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। जहां राजकुच माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच अमरलाल फौजी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नंद किशोर मीणा रहे। संचालक व्याख्याता कालूराम मीणा ने कार्यक्रम का संचालन किया। मां सरस्वती की वंदना करते हुए छात्र छात्राओं से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, राजस्थानी गीत, नाटकीय मंच, शिक्षा पर जोर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले पुरस्कृत किया गया।
स्वच्छता अभियान जिला स्तरीय प्रथम स्थान लेख प्रतियोगिता सहित अन्य कार्य में सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल हरि सिंह सैनी, कमलेश शर्मा, कालूराम मीणा, राधेश्याम मीणा, जमनालाल मीणा, तुलचंद सैनी, मुन्नीलाल राजपुरिया, घनश्याम कौर सहित अन्य छात्र छात्राओं, अभिभावक एवं मई स्टाफ मौजूद रहा। अकलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। शहर पुलिस ने गैंगस्टर व 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल अपराधी नरेंद्र सिंह उर्फ किट्टू को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पर गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या व 4 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर घायल करने का आरोप था। ये पिछले 11 साल से फरार था। आरोप की गिरफ्तारी पर पुलिस मुख्यालय द्वारा 10,000 व कोटा पुलिस की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नरेंद्र कोटा व उदयपुर रेंज में वांटेड अपराधियों में शामिल था। डीएसपी साइबर सेल व कमांडो की टीम ने आरोपी को जांजगीर छापा छत्तीसगढ़ से पकड़ा। नरेंद्र सिंह गैंगस्टर शिवराज सिंह का छोटा भाई है। नाम बदल कर रह रहा था। फरारी के बाद से नरेंद्र सिंह दिल्ली की साइट में नाम बदल कर अंकित नाम से रह रहा था और बार बार ठिकाने बदल रहा था। जांच के दौरान दिल्ली के संगम विहार स्लम एरिया में फरारी काटने की जानकारी मिली। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी नरेंद्र दिल्ली से एमपी की तरफ गया। इसके बाद उसके पीछे कमांडो की एक टीम को रवाना किया गया। टीम ने शिवपुरी, झांसी, सतना, जबलपुर क्षेत्र में जानकारी हासिल की। फिर अक्तारा जिला जंजार गिर चोपा छत्तीसगढ़ में नरेंद्र को गिरफ्तार किया। टीम ने दिन में 3,000 किलोमीटर का सफर किया। वर्चस्व की लड़ाई में गैंगवार 2007-8 में आसपास हाड़ौती के ख्यात गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह की गिरोह में 2 गुटों में बंट गए थे, जिसमें एक गुट भानु प्रताप व दूसरा गुट लाला बैरागी का था। वर्चस्व की लड़ाई में भानु प्रताप ने अपने साथी के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर लाला बैरागी पर हमला किया था। उद्योग नगर क्षेत्र में राजनगर तिराहे पर लाला बैरागी को सरेआम गोलियों से भूनकर तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या में 40 से ज्यादा फरार थे। इसके बाद इस केस को गवाह ब्रजराज सिंह और बबलू, उसके साथी जितेंद्र सिंह और पिंटू दोनों का मर्डर किया था। 12 मार्च 2002 को मैनाल जिला चित्तौड़गढ़ के पास भानु प्रताप उसके साथियों से मिलकर ब्रजराज सिंह व जितेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड में लगभग 100 से ज्यादा फरार किए थे। इन दोनों बड़ी घटनाओं को हाड़ौती सहित राजस्थान के कई हिस्सों में गैंग का वर्चस्व बढ़ गया था। ब्रजराज सिंह ने गैंगस्टर शिवराज सिंह व नरेंद्र सिंह का बड़ा भाई था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए 19 अप्रैल 2011 को गैंगस्टर शिवराज सिंह के अपने साथियों के साथ मिलकर बिजोलिया जिला भिलवाड़ा में पुलिस हिरासत में गैंगस्टर भानु प्रताप सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। भानु को उदयपुर जेल से झालावाड़ कोर्ट में पेशी पर लाया जा रहा था। इस मामले में गैंगस्टर भानु पुलिस के जवान प्रकाश चंद सोहनलाल मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 पुलिस गार्ड घायल हो गए थे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हाड़ौती क्षेत्र में 2 गैंग थी जिनके बारे जो बहुचर्चित रही हैं, एक भानु प्रताप गैंग और एक शिवराज गैंग। दोनों के बीच रंजिश भी इस कदर थी कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पहले भानु प्रताप गैंग ने शिवराज के 2 भाइयों का कत्ल किया। इसी रंजिश के चलते जब वो पुलिस कस्टडी में था और 18 अप्रैल 2011 को जब पुलिस गार्ड उसको उदयपुर से झालावाड़ पेशी पर ला रही थी, इसी दौरान इन लोगों को जानकारी मिली। बीच रास्ते उस पर हमला करने की इन्होंने योजना तैयार की और अपने करीब 8-10 लोगों के साथ इन्होंने रास्ते में पुलिस कस्टडी के दौरान उसको हत्या करने का पूरा प्लान बनाया। बिजोलिया के पास ये लोग 2 गाड़ियों में आए और पुलिस टीम पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उस फायरिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी सोहनलाल कांस्टेबल और प्रकाश चंद कमांडो, ये दोनों राजस्थान पुलिस में उदयपुर ज़िले से संबंधित थे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान ले जाए जा रहे भानु प्रताप का भी वहाँ मौत हो गई। इसके बाद ये मौके से सब फरार हो गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन शिवराज का भाई नरेंद्र सिंह मौके से फरार हो गया और उसके बाद वो आज तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी के समय समय पर सघन प्रयास हुए, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। पिछले दिनों इसकी गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर प्रवीण जैन और राजेश मील एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के निर्देशन में साइबर टीम और डीएसटी की विशेष टीम गठित करके इनको ये विशेष जिम्मा दिया गया था
इसकी लोकेशन का पता करें और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय से 10,000 का इनाम घोषित था। जिला पुलिस की तरफ से भी 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये एक महत्वपूर्ण आसूचना मिली कि ये कहीं दिल्ली में रह रहा है। हमारी टीम दिल्ली कई दिनों तक पड़ाव डाल करके इसकी पतारशी करती रही। एक कॉलोनी का पता लगा, वहाँ भी इनको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल हुई, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। इसी दौरान कुछ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इसका मूवमेंट दिल्ली से मध्य प्रदेश भिंड मुरैना की तरफ होना ज्ञात हुआ। सेवारत चिकित्सकों को प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर सभी लंबित मामलों का कैडर व डीएसपी की रखी। माननीय चिकित्सा मंत्री शिष्टाचार मुलाकात कर चिकित्सकों की समस्याओं से अवगत कराया और धन्यवाद के रूप में चरका भेंट किया। निदेशक जन स्वास्थ्य द्वारा लंबित डीएसीपी पूर्ण नहीं करने पर सेवारत चिकित्सक अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला एवं डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मुलाकात कर सेवारत चिकित्सकों की राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर पेंडिंग डीएसीपी को लंबित मांगों की संबंध में पत्र देकर विस्तृत चर्चा की। शिष्टाचार भेंट के माल्यार्पण कर पूजनी बापू का चरका भेंट किया गया। साथ ही लंबे समय से लंबित मेडिकल कैडर और सेवारत चिकित्सकों को पेंडिंग डीएसीपी के तय समय पर करवाने के लिए अनुरोध किया, जिस पर चिकित्सा मंत्री महोदय ने मेडिकल कैडर को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही रिश्ता प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक महोदय के स्वास्थ्य विवरण में मुलाकात कर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर से संबंधित विभाग द्वारा रखी गई आपत्तियों से संबंधित जवाब प्रस्तुत किए गए। 2021 तक की सभी पेंडिंग डीएसीपी को पूरा करने तथा 1 अप्रैल 2022 को डीएसीपी को तय समय पर करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। तय समय पर डीएसीपी नहीं करवाने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा से उमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। नेनमा में मारुति भाटिया कंपनी के शोरूम में 1 लाख की नकदी चोरी का मामला। कर्मचारी ही निकला आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेनमा में स्थित मारुति भाटिया कंपनी के शोरूम आउटलेट शोरूम में लगभग 1 लाख रुपए की नकदी चोरी के मामले में नेनवा पुलिस ने कंपनी के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व नेनवा में नियारा रोड पर स्थित मारुति भाटिया कंपनी के रूरल आउटलेट शोरूम में लगभग 1 लाख रुपए करीब की नकदी चोरी हो गई थी, जिस पर कंपनी ने नेनवा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वही रिपोर्ट में बताया गया कि रात को शोरूम बंद कर सभी कर्मचारी घर चले गए थे। सुबह शोरूम पर कर्मचारियों से पहुंचने पर मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर जाने पर शोरूम पर पिछले गेट का शटर खुला हुआ मिला। वहीं शटर वाली चाबी शटर में ही लटकी हुई थी। स्टोर शोरूम का भी ताला खुला हुआ था। साथ ही स्टोर की दराज से रखी करीब 1 लाख रुपए की राशि गायब मिली, जिस पर शोरूम के चोरी की वारदात को जानकारी कर्मचारियों ने बूंदी में स्थित अपने अधिकारियों को दी, जिस पर कंपनी के नेनवा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर नेनवा पुलिस द्वारा जांच करने पर शोरूम पर काम करने वाला एक कर्मचारी चोरी की रकम करीब 57,000 रुपए और चोरी के पैसे की खरीदारी स्मार्ट वॉच बरामद कर आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। नेनवा से ब्यूरो रिपोर्ट। मामूली कहासुनी पर 2 सगे भाइयों पर तलवार से प्राणघातक हमला। कॉलोनी में तेज रफ्तार से बाइक चलाने से मना करने पर हुआ विवाद। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी रायपुरा में सोमवार मामूली कहासुनी पर एक बदमाश ने 2 सगे भाइयों पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। घायल दोनों युवकों को उपचार के लिए एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार घायल युवक विपिन पांडे, राजकुमार पांडे पुत्र कन्हैया लाल पांडे श्रीराम कॉलोनी रायपुर उद्योग नगर में रहने वाले हैं, जिस पर कॉलोनी में रहने वाले कृष्णकांत शर्मा ने मामूली वाद के बाद तलवार से हमला कर घायल कर दिया। तलवारबाजी की घटना के घायल विपिन के सिर में व राजकुमार के हाथ में तलवार से घाव लगने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के बड़े भाई दुर्गा प्रसाद ने बताया कि छोटे भाई राजकुमार शाम को अपने बच्चों को सड़क पर घुमा रहा था। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाला कृष्णकांत शर्मा तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर निकला। गाड़ी पर चलाने
वे बच्चों को वह राजकुमार से उसे धीमी गति से चलाने के लिए कहा। इस बात पर दोनों में बीच धक्का मुक्की हो गई, विवाद हो गया। उस दौरान कृष्णकांत शर्मा वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तलवार लेकर घर में घुस गया और महिलाओं का उपद्रव व गाली गलौज करने लगा। राजकुमार बाथरूम में थे, तभी विपिन अपने कमरे से सो रहा था। हंगामे की आवाज सुनकर विपिन बाहर आया तो कृष्णकांत ने तलवार से सिर पर हमला किया। राजकुमार के बीच बचाव किया तो उस पर तलवार से हमला किया, लेकिन उसके हाथ से तलवार के वार को रोका, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आपसी कहासुनी के चलते एक युवक ने दोनों भाइयों पर तलवार से हमला कर दिया। इस संबंध में घायल के बड़े भाई दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश जारी है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। घटना हुई कल शाम 5 बजे श्री राम कॉलोनी है, रायपुरा पेट्रोल सामने, वहाँ की बात है। विपिन कुमार पांडे, राजकुमार पांडे दो भाई है, तो मोहल्ले का कृष्णकांत पंडित है वही, तो किसी बात को बाइक को लेकर आपस में कहासुनी हुई। तो पहले तो इनमें गाली गलौज हुई, उसके बाद कृष्णकांत पंडित घर से तलवार लेके आया और पहले तो अपने छोटे भाई राजकुमार हमला किया। उसके बाद बीच बचाव में वो उसका भाई बड़ा भाई विपिन पांडे आया तो उसको भी सिर में हमला किया। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली, वो मारपीट कर भाग गया। उनको इलाज के लिए यहाँ लाया, मुकदमा दर्ज है, धारा 308 में अनुसंधान जारी है। सर जानलेवा हमला किया है? जानलेवा हमला किया है, सिर में लगी है। तो सर प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है इन दोनों को? पहले तो झगड़ा राजकुमार को आता, वो बाइक बच्चा खेल रहा और तेज बाइक लेके आया था, तो उसने कहा भाई धीरे चला बाइक। अकेला था आरोपी? हाँ, वो अकेला ही था। तो बाइक की बात को छोटी सी बात को लेकर वो वापस घर चल गया उस बात को, फिर दोबारा रिटर्न आया घर से तलवार लेके। इन लोगों ने मारपीट की थी? इनकी आपस में गाली गलौच हुई थी। पहले राजकुमार की कनिष्ठ की गाली गलौच हुई थी। उसके बाद रिटर्न आया तो ये तो बड़ा भाई विपिन तो घर पे सो रहा था, झगड़े की आवाज़ सुनकर ये भी बचाव में घर में आया तो इसके भी तुम्हें मारपीट कर दी। तलवार से हमला किया? दोनों के साथ तलवार से हमला किया। सर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? आरोपी तलाश कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तारी प्रयास करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार जांगड़े, SI। दौलतगंज के जंगलों में मिला महिला का 3 दिन पुराना शव। मृतक की शिनाख्त श्रीमती निर्मला जैन महावीर नगर द्वितीय के रूप में हुई। कैंसर से पीड़ित थी महिला। 11 मार्च को महावीर नगर के दर्ज कराई थी गुमशुदगी। बीमारी के चलते मानसिक तनाव में घर से निकली थी महिला। मंगलवार को होगा मृतक का पोस्टमार्टम। RK-पुरम थाना क्षेत्र के दौलतगंज के जंगल में सोमवार को एक महिला की 3 दिन पुरानी लाश मिली है। लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त महावीर नगर निवासी निर्मला जैन 68 के रूप में हुई। मृतक महिला की गुमशुदगी की महावीर नगर थाने में 11 मार्च को दर्ज हुई थी। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। RK-पुरम पुलिस के अनुसार दोपहर को दौलतगंज के पास एक महिला का शव होने की सूचना मिली। पुलिस में जाब्ते से मौके पर पहुंची, जहां दौलतगंज गांव के पास जंगल में एक महिला को 2-3 दिन से पुरानी लाश पड़ी हुई थी। आसपास के लोगों ने पूछताछ के बाद शिनाख्त नहीं होने से शव को मोर्चरी में रखवाया गया। गुमशुदा लोगों की जानकारी करने पर महिला की गुमशुदगी महावीर नगर थाने में दर्ज मिली। महावीर नगर थाना अधिकारी कलावती चौधरी ने बताया कि मृतका श्रीमती निर्मला जैन पत्नी मोहनलाल मकान नंबर 146 महावीर नगर द्वितीय की रहने वाली है। महिला कैंसर से पीड़ित थी, मानसिक तनाव को चल रही थी, इसके कारण घर से बिना बताए निकल गई थी। परिजनों ने 11 मार्च को महिला की गुमशुदगी की थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई थी। फिलहाल महिला की शिनाख्त के बाद सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वही मामले की जाँच जारी है। कोटा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। महिला क्या निर्मला जैन है, निवासी महावीर नगर सेकंड की है, जिसकी 11 तारीख को गुमशुदगी दर्ज थी, जिसके गले में कैंसर था, कैंसर की मरीज थी जो कहीं चली गई थी, जिसकी बॉडी कल दौलतगंज उसमें मिली है, दौलतगंज जंगलों में मिली है इसकी लाश, जिसमें जो काफ़ी उसके हाथ को जानवर खा गए उसके। सर क्या लग रहा है, महिला ने खुद से सुसाइड किया है फिर? नहीं, बीमारी है, पुरानी बीमारी है इसकी, ओल्ड बीमारी है। नहीं, जंगल में कुत्तों को काटने से कैसे मौत कैसे हुई? नहीं, हाथ काटा उसका और तो क्या है। तो डिप्रेशन में से किस कारण बताइए? बीमारी थी उसके, कैंसर की बीमारी थी ज़्यादा, मुंह में कैंसर था उसका ज़्यादा। आपका नाम बताइए सर? अवधेश सिंह, सब इंस्पेक्टर महावीर। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। अभी तक हुई 700 बसों की बुकिंग। इस साल चारधाम यात्रा के किराए में होगी 12 से 15% की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद से
देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तकरीबन 700 बसों की अग्रिम बुकिंग ऋषिकेश से करवा दी है। बसों की लगातार हो रही बुकिंग को देखते हुए यात्रा कराने वाले परिवहन व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की जेब पर इस बार 4 धाम का किराया अधिक बोझ डालेगा। दरअसल 2019 के बाद परिवहन व्यवसायियों में अब 4 धाम यात्रा के लिए 12% से 15% किराए में वृद्धि कर दी है। परिवहन व्यवसायियों का तर्क है कि पिछले 3 सालों से डीजल के दाम करीबन 20 से 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा का संचालन 9 परिवहन कंपनियों की सहमति से संयुक्त रोटेशन व्यवस्था के तहत किया जाता है, लेकिन इस बार संयुक्त रोटेशन व्यवस्था का गठन नहीं होगा। यात्रा संचालित करने वाली सभी परिवहन कंपनियां इस बार सेल्फ बुकिंग लेकर यात्रा कराने में मूड में दिखाई दे रही है। रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन नहीं होने तो हर वर्ष यात्रा में शुभारंभ अवसर पर होने वाले भव्य कार्यक्रम की शायद इस बार नहीं होगा। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा में शुभारंभ अवसर पर ज्यादातर बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जिस तरह से यात्रा का इंतजार हम परिवहन व्यवसायियों के, उसी तरह से यात्रा का इंतजार भी श्रद्धालु लोग भी बड़े बेसब्री से कर रहे हैं और लगातार जो है पूरे प्रदेश से और पूरे, मैं तो कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष से लगातार यात्रा के संबंध में जानकारी ली जा रही है और कई बुकिंगें जो हमारे ट्रेवल एजेंट जो है ऋषिकेश के, हरिद्वार के, उनमें तकरीबन हज़ारों की संख्या में बुकिंगें श्रद्धालुओं ने करवा दी है अब तक। देखिए, जो हमारा चरम यात्रा काल रहता है वो मई जून रहता है। वैसे तो यात्रा प्रति नवंबर तक चलती है, लेकिन जो चरम यात्रा काल होता है जिसमें बसों की मारामारी की स्थिति भी आ जाती है तो मई जून होता है। तो वर्तमान में जो है लोगों ने जो एडवांस बुकिंग करवाई है वो मई और जून की करवाई है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500 से 700 बसें वर्तमान में हमारे परिवहन व्यवसायियों के पास बुक हो चुकी है। 2020 में यात्रा नहीं चली, 2021 में यात्रा नहीं चली। जो चली भी है हल्की फुल्की तो वो पुराने किराए पे ही चली है और तब से अब तक डीजल में जो बढ़ोतरी भी है वो 20 से 25 रुपये बढ़ोतरी होगी। तो तकरीबन उतना ही किराया हमने बढ़ाया है, लगभग 12 से 15% तक किराया इस वर्ष जो है यात्रा में बढ़ने जा रहा है, जो हम बढ़ाएंगे। 9 परिवहन संस्थाओं का आपसी तालमेल है कि जब लगता है कि कोई स्थिति ऐसी बनती है कि भाई हमको रोटेशन बनाना चाहिए तो हम रोटेशन बना लेते हैं। वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि रोटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए जो है क्योंकि 2 साल बाद यात्रा खुल रही है, लोग अफरा तफरी में है या परिवहन व्यवसायी भी अफरा तफरी में है, तो ऐसा रोटेशन बनने की व्यवस्था मतलब संभावनाएं कम है। तो नौ परिवहन कंपनियां अपने अपने स्तर से जो है वाहनों की बुकिंग में लग गई है, सब अपने अपने वाहन अपने अपने स्तर से बुक कर रहे हैं। देखिए, यात्रियों को जब कहीं कंपटीशन की स्थिति आती है तो निश्चित तौर से उसका लाभ यात्रियों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इसका लाभ भी मिलेगा। लोकल के यात्रियों की जो बात है वो उसके लिए तो अलग से 40% गाड़ियाँ अलग से निकाल दी जाती हैं। जो स्टेज कैरिज की जो हमारी कंपनियां होती हैं तो वो 40% गाड़ियां जो है लोकल के लिए अलग से रोक देते हैं और जो 60% गाड़ियां होती हैं उनको यात्रा में लगा देते हैं, तो वो यात्रा गाड़ी अलग से रखी हुई है।